जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके अंतर्गत ट्रांसलेशन कैसा आता है, उसके ट्रांसलेशन को बनाना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहचानने की विधि क्या है। ठीक है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। देखिए आखिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। हेडिंग डालिए आप लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है आज हमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, वही आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिर्फ समय का बदलाव करेंगे। प्रेजेंट में हम वर्तमान समय का बोध कर रहे थे, हैं लगा रहे थे, और पास्ट में हमें क्या करना है? बीते हुए समय यानी कि था, थे, थी लगाना है। अब इसी से आप अनुमान कर लीजिए, पास्ट मतलब होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ। और टेंस मतलब क्या होता है? काल, इट मीन्स समय। और कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार। अगर कोई कार्य बीते हुए समय में लगातार हो, कोई कार्य बीते हुए समय में लगातार हो, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट में बताया था कि कोई कार्य वर्तमान समय में लगातार हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कहोगे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं। लगातार काम ऐसे ही होगा वर्तमान में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसी को पास्ट कर दो, तो है के जगह पे था, थे, थी लगा दीजिए। यानी कि इसका पहचानने का विधि होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो, वह वाक्य आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में समझा जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। ठीक है, तो हम उसी को क्या किए हैं? पास्ट किए हैं। रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है को रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो। जैसे मैं खा रहा था, काम कर रहा था, लेकिन बीते हुए समय में जारी कर रहा था। मैं सो रहा था, मैं हंस रहा था, मैं बोल रहा था, मैं नहीं खा रहा था, क्या तुम खा रहे थे, क्या तुम हंस रहे थे? इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा वह आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे कैसे, आज हम इसी चीजों पर चर्चा करेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर से हम रिवाइज करवा देंगे ताकि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन है वो आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी स्किप कर दीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम आपको इसका पहचानने का विधि लिखा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए। पहचानने की विधि ध्यान दीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस
असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। मतलब वाक्य सिंपल हो, ना उसमें नहीं लगा हो और ना ही क्वेश्चन पूछा गया हो। हम जब भी टेंस पढ़ाते हैं एक चीज बताते हैं कि इनमें हमें 6 स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, जिसमें से 4 स्ट्रक्चर जो है वह आपको इंट्रोगेटिव से रिलेटेड होता है और 2 जो है वह असर्टिव से ही, एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है। एक सकारात्मक जवाब वाला होता है और एक नकारात्मक जवाब वाला होता है। यानी कि अगर वाक्य सिंपल हो, जैसे मैं खा रहा था, मैं विद्यालय जा रहा था, मैं हंस रहा था, मैं बोल रहा था, मैं यह काम कर रहा था, इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा उसको हम कैसे बनाएंगे वह देख लीजिए। इसको बनाने का विधि देख लीजिए। बनाने की विधि, बनाने की विधि सबसे पहले हम बताए हुए हैं क्या होगा? अरे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो पढ़े थे ना, उसी को पास्ट करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को पास्ट करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इज एम आर जो है उसका पास्ट फॉर्म होता है वाज वेयर। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना आपका स्ट्रक्चर है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या किए थे? इस वाज वेयर के जगह पे इज एम आर लगाते थे। क्या लगाते थे? इज एम आर। इसमें क्या लगा दिए? वाज वेयर, स्ट्रक्चर बन गया। इसी हिसाब से निगेटिव में क्या करना होता है? निगेटिव में वाक्य सिंपल होता है और नहीं लगा रहता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, यानी निगेटिव का स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। आपको हम बार बार बताते हैं, टेंस जब आप पढ़ते हो ना तो एक पहचानने का विधि याद कर लीजिए इतना, और दूसरा एक स्ट्रक्चर, और बाकी अब क्या करना है? 6 स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मेट समझिए कि निगेटिव में हमको क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना होता है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है और WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना होता है। अगर आप फॉर्मेट समझ गए ना तो आपको स्ट्रक्चर 6 के 6 एकदम आसानी भाषा में एक स्ट्रक्चर याद करोगे, बाकी 5 के 5 आप बना लोगे। हम क्या बताए हैं? निगेटिव में कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। तो इसके निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखिए हम एक साथ लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? वाज वेयर के बाद नॉट। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर। निगेटिव में वाक्य क्या हो? सिंपल हो, नहीं लगा हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। है ना आसान? इसके बाद हम इंट्रोगेटिव पर बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं कि भैया आपका जो सेंटेंस होगा उसमें क्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्या तुम हंस रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा वह आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव में रखा जाता है। हम आपको 2 चीज बताते हैं कि क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक क्या से क्वेश्चन स्टार्ट रहता है और दूसरा वही क्या बीच में, यानी WH वर्ड्स बनकर क्वेश्चन अराइज करता है। जब क्या से स्टार्ट करता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसे उठाकर पहले कर दीजिए। आपका हेल्पिंग वर्ब यही वाज वेयर है ना, तो इंट्रोगेटिव में हमको क्या करना होगा? वाज वेयर पहले करना होगा। तो क्या होगा? वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अभी नॉट नहीं लगाना है क्योंकि निगेटिव हमने नहीं बोला है, तो नॉट नहीं लगाएंगे। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब प्रश्न पूछ रहा है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप लगा दीजिए ताकि सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या जाता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या जाता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो या हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दो। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ड नोट लगाएंगे ना तो वो वाज नॉट नहीं होगा, वाजंट हो जाएगा, वेयरंट हो जाएगा। तो हम सब्जेक्ट के बाद पहले लगाते हैं, तो क्या होगा? वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अगर आप नॉट को पहले लगाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देख लीजिए। दोनों तरीके से आप बना सकते हो, आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता है। वाज जो है वह वाजंट बन जाता है, ठीक है, और वेयर जो है वह वेयरंट बन जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस, जब हम नॉट को पहले प्रयोग कर दिए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट V4 लिखिए। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, है ना? कमाल का ट्रिक। अगर पैटर्न समझ ले तो हर का स्ट्रक्चर हमें यही करना होता है। ठीक है, इसका डिफिनीशन हम आपको मिटाते हैं। अब क्या बच गया? 4 स्ट्रक्चर तो हम आपको बता दिए। असर्टिव में एक याद करो,
निगेटिव में वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर दो, बाकी जस के तस। इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप या तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा सकते हो, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। अब हम बात करते हैं WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव का। किसकी बात करते हैं? WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव, निगेटिव की नहीं, इंट्रोगेटिव। तो भैया एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर तो हमें पता है, आगे लगा क्या देना है? WH वर्ड्स। तो आपका WH वर्ड्स हम बता चुके हैं क्या क्या होता है। व्हाट माने क्या, व्हाट माने क्या, वेयर माने कहां, वेयर माने कहां, उसके बाद हु माने कौन, हु माने कौन, हाउ माने कैसे, वाई माने क्यों। ठीक है, यही ना आपका WH वर्ड्स है। उसके बाद जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वह पुट कर दीजिए। तो क्या होगा? प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आपका WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयारी हो गया। इसके बाद हमारा क्या है? WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वह देख लीजिए। तो इसमें भी करना कुछ नहीं है, WH वर्ड्स पहले लगा दीजिए और इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर कोनो वाला, ई वाला भी पुट कर सकते हैं, ई वाला भी पुट कर सकते हैं, आपको कोई गलत नहीं करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम WH वर्ड्स बार बार नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं WH वर्ड्स। आपको पता चल गया तो WH वर्ड्स प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? वाज वेयर, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाना जरूरी है क्योंकि निगेटिव है, नहीं लगा है तो नॉट हम लगाएंगे। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आपका ना 6 का 6 स्ट्रक्चर तैयार हो गया। भारी लग रहा है स्ट्रक्चर? एकदम आसान है ना, एकदम आसान स्ट्रक्चर है ना। सिर्फ आप पैटर्न को समझ लीजिए, बस याद हमको 2 चीज करना है, एक पहचानने की विधि और एक असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आप पैटर्न समझ लीजिए क्योंकि हर टेंस में हमको यही करना है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंपल पास्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। कोई सा भी 12 में से टेंस में से कोई सा भी टेंस रहेगा तो हमें क्या करना होता है? आपको स्ट्रक्चर इसी पैटर्न पर बनाना होता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पैटर्न को फॉलो कीजिए, रटते रह जाइएगा, टेंस का स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 चीज हमें याद करना है। कितने चीज याद करना है? 2 चीज। बाकी का पैटर्न समझ लीजिए। निगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब तो पहले रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। उसके बाद WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में क्या करना है? WH वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है? तो WH वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वह पुट कर दीजिए। ये तो हम बात किए 6 का 6 स्ट्रक्चर कैसे याद करना है। अब भैया इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे कैसे? इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? असर्टिव सेंटेंस, यही ना है असर्टिव, AS मतलब असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक ट्रांसलेशन दे रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, यह EXP है। आपको हम बार बार कहते हैं V4, आप जान लीजिए V4 हम कैसे बनाते हैं। तो जो वर्ब होगा उसमें ING लगा दीजिए, V4 हो जाएगा। जो वर्ब है उसमें ING आप लोग लगा दीजिए, तो V4 याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी जब भी हमको V4 की जरूरत होगी तो जो वर्ब होगा उसमें ING लगा देंगे तो V4 बन जाएगा। अब इसमें बचा क्या? सब्जेक्ट, वर्ब पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना। वाज वेयर तो डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, यू के साथ वेयर लगता है
और आई के साथ वाज लगता है, वी के साथ वेयर लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है, बाकी सबके साथ वेयर। ये बचपन वाला चीज है, बचपन में जो आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे वहां से वाज वेयर आता है। आप जो टेबल चार्ट पढ़ाए हुए हैं उसमें से देख लीजिए, आपको आई के साथ वाज लगता है, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है, दो के साथ, एक आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी सभी के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो आपको हम तीन चीज जब भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए कहते हैं, तीन चीज को ध्यान दीजिए। क्या क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता हो, जो काम करता हो। इसमें काम कौन कर रहा है? हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया। इसको छांट कर लिख लो, सब्जेक्ट। उसके बाद हमको वर्ब, मतलब काम क्या हो रहा है, बल किसमें लग रहा है, वही तो वर्ब होगा ना। तो वर्ब इसमें क्या काम कर रहे हो? पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो भैया ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, क्या हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का प्रभाव किस सब्जेक्ट पर पड़ रहा है वह तो दिया ही नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। बनाइए। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या कहता है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो हम लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। क्या कहते हैं? वी। अब वी के साथ भैया रे, वी जो है वह फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर है, तो उसमें हम वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेयर। तो वी वेयर। पढ़ना का रीड होता है, क्या होता है? रीड। और रीड का V4 हमको ING लगा दो तो क्या बन जाएगा आपका? रीडिंग। क्या बन जाएगा? रीडिंग बन गया। वी वेयर रीडिंग, वी वेयर रीडिंग। जैसे अगला देखो, वह बाजार जा रही थी, वह बाजार जा रही थी। देखिए इसमें काम कौन कर रहा है? वह लड़की है, लड़की है तो सी लगाएंगे। जा रही थी, काम कर रही है, कहां जा रही थी, प्रभाव कहां पड़ेगा? बाजार पर, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? क्या है? क्या है पहला? क्या? पढ़ रहे थे, सॉरी 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 सॉरी, पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या है? पढ़ रहे थे, गलती हो गया है। ये आप लोग, हम लोग पढ़ रहे थे इस प्रकार, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन डाल दिया था, आप लोग ये सही कर लीजिएगा। अब देखिए, वह बाजार जा रही थी, यहां पर ध्यान दीजिए। अब सब वह जो है वह लड़की है, क्या है? लड़की है, तो वह क्या होगा? सी। और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे? वाज। क्या लगाएंगे? वाज। सी वाज। उसके बाद वर्ब लगाना है, तो जाना का क्या होता है? गो। तो गो का क्या होता है? गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। क्या हो गया? सी वाज गोइंग टू मार्केट। तो आपका असर्टिव सेंटेंस का जो भी ट्रांसलेशन होगा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ट्रांसलेशन से कंप्लीट कर लीजिएगा, तो स्ट्रक्चर आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा और ट्रांसलेशन बनाने भी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी निगेटिव सेंटेंस का। स्ट्रक्चर को हम मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ, अगला क्या है? निगेटिव। निगेटिव का हमको ट्रांसलेशन बनाना है, निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर आपको बताया है ना, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। क्या होगा? वाज वेयर प्लस निगेटिव है तो नॉट, निगेटिव है तो नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही लगाना है। इनमें हमको बताइए चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और छांट लीजिएगा। ठीक है ना, और बना लीजिएगा। जैसे है, वह गाना नहीं गा रहा था, EXP में, वह गाना नहीं गा रहा था, वह गाना नहीं गा रहा था। वह जो है लड़का है और वह काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। और गा रहा था क्या हो जाएगा? वर्ब है। क्या गा रहा है? गाना। तो गाना क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और नहीं क्या होगा? निगेटिव। ठीक है ना, तो वह लड़का है तो वह को हम ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही। अब क्या स्ट्रक्चर में है? वाज वेयर। तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वह क्या लग जाएगा? वाज। तो ही वाज। उसके बाद नॉट, निगेटिव है तो नॉट कंपलसरी है। उसके बाद गा रहा था, इसको भी गाना बोलते हैं, तो सिंग। सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग, सिंगिंग। ठीक है, और एक बार में एक ही गाना गाएंगे ना बाबू रे, इसलिए सेंटेंस अच्छा लगने के लिए सिंगिंग ए सॉन्ग लगा दिया। यानी कि आपका बन गया
ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या बन गया? ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से निगेटिव का जो भी ट्रांसलेशन होगा आप लोग किताब से सही कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखिए, क्या मैं हंस रहा था? क्या मैं हंस रहा था। देखिए क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है, रहा था है, तो हम समझ गए भैया क्या कौन सा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं। 3 चीज को ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट मैं हो गया, काम क्या कर रहे हो, हंस रहा था, वर्ब हो गया, क्या हंस रहा था, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिया हुआ है। और हम इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं, यानी वाज वेयर को पहले करेंगे, आई के साथ वाज लगता है तो वाज पहले लगा दीजिए। कभी भी हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स किस पर करता है, आप लोग ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या बनेगा, वाज आई लाफिंग, वाज आई लाफिंग। वर्ब है हंसना, हंसना को लाफ कहते हैं, हमें B4 का जरूरत है तो ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाज आई लाफिंग। यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर दीजिए। क्या दीजिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। देखिए मदद करना वर्ब हो गया, काम मैं कर रहा हूं तो सब्जेक्ट हो गया। किसकी मदद कर रहा हूं, तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं क्या है, निगेटिव हो गया। सबसे पहले हमको वाज वेयर लगाना, इंट्रोगेटिव निगेटिव का है ना, ये रहा था और क्या है, नहीं है। तो हमें समझ में आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो कुछ नहीं करना, वाज वेयर पहले करेंगे, क्या से स्टार्ट है तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो हम क्या लगाएंगे, वाज। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर के अनुसार ही लगाइए। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट पहले लगा दीजिए और सब्जेक्ट बाद में लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वाज, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई, उसके बाद नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब, तो मदद करना का हेल्प होता है तो हेल्प में ING लगा दीजिए। हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट है तुम्हारी, तुम्हारी को यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो क्या बन गया, वाज आई नॉट हेल्पिंग यू। क्या बन गया, वाज आई नॉट हेल्पिंग यू। अब हम लोग चलते हैं WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। किस पर चलते हैं, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, भैया यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है इस क्या से पूछ रहा है और रहा था है बीच में है ना सेंटेंस के, तो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव है, तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटने की जरूरत है। मैं है सब्जेक्ट, कर रहा था वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, यह WH वर्ड्स है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि WH वर्ड्स लिख दीजिए। क्या को हम वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट। तो वाट के बाद क्या लगाना है, वाज वेयर। स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसमें से देख लीजिए। तो वाज, आई के साथ वाज लगता है, तो वाट, वाज आई डूइंग, यही ना है, इसका स्ट्रक्चर यही ना होता रे, WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यही ना है। तो वाज वेयर लगाए, सब्जेक्ट लगाए, V4 लगा दिए, ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लेकिन लगाइएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा। सेंटेंस चिन्ह से भी गलत होता है, एक सेंटेंस कंप्लीट चिन्ह से होता है, इसलिए चिन्ह का एक अपना इंपोर्टेंस है। आप लोग चिन्ह को पहचानिए, किस चिन्ह को क्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट घुसा दो, इसमें बन गया इंट्रोगेटिव निगेटिव का WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, आपके बच्चे, काम करना था, आपके बच्चे को स्कूल जाना था ना, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपके बच्चे, काम क्या कर रहा है, जा रहे थे, क्या हो जाएगा, वर्ब, कहां जा रहे थे, स्कूल, तो ऑब्जेक्ट, क्यों जो है वह WH वर्ड्स है और नहीं क्या है, निगेटिव। सबसे पहले हम WH वर्ड्स क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, क्या कहते हैं, वाई, तो पहले वाई लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाना है, वाज वेयर,
तो वाज वेयर किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट आपके बच्चे, बच्चा नहीं है, बच्चे। तो क्या हो जाएगा? वेयर, वाई वेयर योर, आपके बच्चे, आपके का योर होता है और बच्चे का चिल्ड्रेन, एक बच्चा नहीं है सो चाइल्ड लगाएंगे, चिल्ड्रेन। तो वाई वेयर योर चिल्ड्रेन, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट, तो नॉट वर्ब लगाना है बिफोर, तो जाना को गो कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो क्या है, क्या बन गया? वाई वेयर योर चिल्ड्रेन नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या बन गया? वाई वेयर योर चिल्ड्रेन नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार का जो भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा और ट्रांसलेशन होगा, आप लोग जितना ज्यादा बना लीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उतना ही अच्छा रहेगा। और एक चीज को ध्यान रखिए, आप कोई सा भी काम में जितना मेहनत और जितना लगन से काम करते हैं, वह चीज आपके लिए उतना बेटर होता है और उतना ही दिन तक याद रहता है। जितना शॉर्टकट तरीका अपनाइएगा, वह विद्या उतना ही दिन शॉर्टकट तक रहेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं भूलिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। आज अभी हम पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, एकदम आसान है टेंस। कल पूछेंगे आपसे, जवाब नहीं दे पाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, मेहनत जरूरी है। तो आप लोग इससे रिलेटेड 6 स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया है, 6 स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन होगा उसको आप 1 से 2 से 3 बार बना लीजिएगा। जितना ट्रांसलेशन आएगा सारा के सारा बना लीजिएगा। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, ट्रांसलेशन बनाने समझ में आ जाए। और आप, एक जरूरी बात है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर ही दीजिए। बहुत बच्चे लोग टेंस तो देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी भेज दीजिए, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। धन्यवाद।